आध्यात्मिक जागृति होने पर मैंने ये संदेश उस हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जो मेरी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए। यानी सच्ची सेवा यही है। सेवा का अर्थ कार्यक्रम में क्या है? अपने अनुभवों द्वारा दूसरों को जीवन देने की कोशिश करना, और यही सब कोशिश करते हैं हम। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता जाता है ये कोशिश करते हैं। और ये आध्यात्मिक यात्रा इसलिए है कि हम गैर जिम्मेदाराना जीवन जी रहे थे। ये जिम्मेदाराना जीवन जो है इसे आध्यात्मिक कहा जाता है। आध्यात्मिकता का मतलब कोई ये नहीं है कि आप अपने वस्त्र बदल लेंगे, कोई आप अपनी भौतिकवादी सोच का त्याग कर देंगे, कंट्रोल करेंगे। जिन चीजों की जरूरत है वो आपको मिलनी चाहिए, इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे। ये नहीं है कि आपको ये कह दिया जा रहा है आप समाज में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह। एक पुत्र के रूप में जिम्मेदारी, एक पति के रूप में जिम्मेदारी, एक पिता के रूप में जिम्मेदारी, ये आध्यात्मिकता है। हर वो व्यक्ति आध्यात्मिक है जिसको जो जिम्मेदारी जब दी गई है और उसको ईमानदारी से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा है तो वो आध्यात्मिक कार्य ही कर रहा है। आज आप लोगों के परिवार ने आपको सुधार जिम्मेदारी सौंपी है। यहां बैठा हर व्यक्ति आध्यात्मिक है जो ईमानदारी से अपने सुधार को समझ रहा है और जो गुंजाइश है सुधार करने की वो कर रहा है। वो हर व्यक्ति यहां आध्यात्मिक है। और ये यात्रा इसलिए है कि एक बार मैं इस यात्रा की शुरुआत कर देता हूं तो विकास करता जाता हूं अपना ना। यानी आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से आध्यात्मिक जीवन की ओर मैं बढ़ता जाता हूं। और जो भी मेरे सपने थे और जो भी मुझसे उम्मीद थी या मेरे लोगों मेरे से उम्मीद करते थे वो पूरी करने की हर संभव कोशिश आप करते हैं। आध्यात्मिक कोई लग सकता है कि बहुत भारी शब्द है, समझ नहीं आ रहा है। इसका मात्र छोटा सा एक अर्थ है जिम्मेदार व्यक्ति, जो कि आप में से कोई भी नहीं था। और ये आध्यात्मिक जीवन की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि सब आप आध्यात्मिक मृत्यु के दौर से ही आए हैं। एक नरकीय जीवन जी कर आए हैं। ना खुद जी रहे थे, ना दूसरों को जीने दे रहे थे। तो एक ऐसा जीवन जिसमें ना खुद जी रहे थे, ना दूसरों को जीवन जीने दे रहे थे, उस दौर से निकल के आए हैं। इसीलिए ये आध्यात्मिक यात्रा यहां पर शुरू होती है। और इसकी शुरुआत हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी नशा छोड़ने की इच्छा है। कार्यक्रम का सदस्य बनने के लिए, फेलोशिप का सदस्य बनने के लिए मात्र एक इच्छा होना जरूरी है, नशा मुक्त जीवन। नशा मुक्त जीवन रहते हुए मैं रोग मुक्ति की दिशा में बढ़ता हूं। यानी रोग तो मुझे सोच, विचार और व्यवहारों का है। नशा मुक्त रहते हुए सोच को ठीक करूंगा, विचार को ठीक करूंगा, व्यवहारों को ठीक करूंगा, है ना। तो ये पूरी तरह से आपको आध्यात्मिक बनाने में मदद करते हैं 12 कदम। अगर इन 12 कदमों को आप नजरअंदाज कर देंगे तो आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर रहे हैं। उस जीवन को जिसके बारे में आप कल्पनाएं तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो कल्पनाएं ही रह जाएंगी। कोई कल्पना पूरी होगी तो अपने कर्मों से ही तो होगी। कर्म क्या करने